हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्नियर कैलिपर इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है +4। इट मींस अगर क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर से आया जिसके 50% चांस है नीट और जेईई में क्वेश्चन आने के, तो समझ लीजिए आपके 4 नंबर पक्के। तो आइए आगे शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी हुई है। पहले लिखा हुआ है यहाँ पे MSD, फिर लिखा है VSD और यहाँ पे लिखा है आपका लिस्ट काउंट। तो MSD का मतलब क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन। MSD का मीनिंग क्या है बच्चों? मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन। उसके बाद अगर बात VSD की करें तो ये क्या आ जाएगा? वर्नियर स्केल डिवीजन। उसके बाद अगर लिस्ट काउंट की बात करें तो ये क्या होता है? दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय द गिवन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करना चाह रहे हैं गिवन टूल की हेल्प से, गिवन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, उसकी वो मिनिमम वैल्यू जिसको उस इंस्ट्रूमेंट से हम एग्जैक्टली मेजर कर सके उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट। तो एक बार ये लिस्ट काउंट का जो फंडा है इसको क्लियर करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। स्टील रूल, जिसको आप स्केल बोलते हो, जो कि नोटबुक में लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यूज करते हो, वो मैं लेके चल रहा हूं। तो बड़े ध्यान से आप देखते जाइए, फोकस करना है आपको। यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे लिखा होगा 0, उसके बाद इस पॉइंट पे यहाँ पे लिखा होगा आपका 15 सेंटीमीटर। ये इस तरह से रीडिंग होती है। अब यहाँ पे मिलेंगे छोटे काउंट्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आगे तक ये आपके लिखे हुए मिल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 और 3, ये मैंने 3 रीडिंग को हाईलाइट कर लिया है। 1 2 और 3, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। अभी मेनली डेफिनेशंस के ऊपर मत जाइए कि इसकी डेफिनेशन तो सर ये नहीं होती वो नहीं होती। मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल 100% श्योरिटी के साथ कैसे आपका ठीक होगा, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 1। तो 0 से 1 तक जाने के लिए ये लिखे हुए नंबर ऑफ स्टेप्स। क्या लिखे हुए हैं? ये नंबर ऑफ स्टेप। यानी कि अगर आप 0 से शुरू करो तो स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे 10 स्टेप जब ले लोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पहुंच जाओगे। ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। वो एक स्टेप जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो इसके एक स्मॉल डिवीजन के बराबर है। किसके बराबर है? स्मॉल डिवीजन के बराबर है। एक स्टेप एक स्मॉल डिवीजन के बराबर है। तो सबसे पहले हम काउंटिंग कहां से शुरू करें? तो ये जो मैंने कहा कि मैं खड़ा हूं यहां पे और किसी ने कहा कि आप कितने चले? भाई मैं तो चला ही नहीं, मैं तो 0, यानी इसलिए शुरुआत कहां से? 0। तो चला ही नहीं तो इसको नाम क्या दे देंगे बच्चों? रेफरेंस। क्या नाम दे देंगे? रेफरेंस। फिर मैंने कहा कि मैंने 2 कदम ले लिए। कितने कदम ले लिए? 2 स्टेप आगे ले लिए। तो किसी ने कहा कि रीडिंग क्या है? मैंने कहा कि 2 डिवीजन। कितनी है? 2 डिवीजन। यार ये तो कंफ्यूज कर रहा, 2 डिवीजन, ये डिवीजन को कैसे काउंट करें? तो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि काउंटिंग कहां से शुरू करनी है, क्यों करनी है। तो काउंटिंग कहां से शुरू करनी है? ये लाइन काउंट नहीं करनी है, रेफरेंस है। तो यहां से 1 2 3 4 5, यहां पे 5 आ गया, 6 7 8 9 10, यहां तक कितने आ गए? 10 डिवीजन आ गए। 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 डिवीजन किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 डिवीजन किसके बराबर है? तो वो आपका क्या बन जाएगा? आपका लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या हुई? या 0 के बाद इस स्केल के ऊपर जो भी लिखा हुआ है विद रीडिंग, तो यहाँ पे रीडिंग के साथ 1 लिखा हुआ है
जैसे रीडिंग एक ही जगह पे लिखी मिलेगी आपको, या तो लास्ट में, हो सकता सभी में मिल जाए, लेकिन लास्ट में तो पक्का मिलेगी ही मिलेगी कि कितने तक ये मेजर कर सकता है। यानी ये, और यहाँ पे है 0, तो इसको क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं इसको, रेंज। रेंज क्या हुई आपकी 15, दैट इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम 0 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस टूल, 15 सेंटीमीटर। अब बात आती है लिस्ट काउंट की, तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे पहली जो रीडिंग है उसको लिख लीजिए 1 सेंटीमीटर अपॉन में यहां तक कितने स्मॉल डिवीजन आए, कितने आए 10, उस 10 से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो ये क्या आ गया 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि मान के चलिए कि यहां पे आपकी रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो बताइए सभी कमेंट में मेरे को कि ये रीडिंग कितनी है इन सेंटीमीटर। सभी कमेंट में मेरे को ये आंसर बताएंगे कि रीडिंग कितनी है। अगर आपको समझ में आया तो इजीली आप बता सकते हो कि ये एरो कितनी रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप सभी की क्लियर होगी। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं ना काउंटिंग में ही गड़बड़ कर देते हैं कि शुरुआत कहां से करेंगे कि 1 2 3, अरे शुरू में ही गलत हो जाएगा। 1 से शुरू नहीं करना है, रेफरेंस से आगे, यानी 1 कहां आएगा, जब एक स्टेप आगे लोगे तो ही तो 1 आएगा। आप इसको 1 कैसे बोल सकते हो, आपने स्टेप लिया तो 1 आएगा, स्टेप लेते ही तो आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे। इट मींस दिस 1 इज 1 2 3 4, ऐसे आपको काउंट करना है। ऐसे ही आपकी रीडिंग मान लो यहाँ पे आई, ऐसे ये इस जगह पे रीडिंग आ रही है, तो यहाँ पे 2 तो कंप्लीट हो गया ना, क्या हो गया है 2 कंप्लीट हो गया है, तो कंसीडर 2 एज रेफरेंस। इसको रेफरेंस लेंगे तो आगे की काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए आपकी 6 रीडिंग आई यहाँ पे 6, और 2 पहले से आ चुका था, तो इस 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए लिस्ट काउंट से, कितना 0.1 से कितना बन गया 0.6 सेंटीमीटर। अब आपका जो रेफरेंस है इससे पहले इस रेफरेंस को कहा लिया है आपने 2 पे, रेफरेंस कितना 2, तो रेफरेंस इसमें ऐड कर दीजिए, तो 2.0 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको रीडिंग लेनी है स्टेप वाइज स्टेप। जब स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा फटाक से आंसर बता दोगे, देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम इन सभी का यूज करके वर्नियर कैलिपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है उसमें भी यही रीडिंग लेनी हमें सीखनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स आपको दिखाए हैं, और इन डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कहीं पे एक जगह पे लिखा हो पॉजिटिव एरर, एक जगह पे नेगेटिव एरर। तो ये एरर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले सिंपल सा एक डायग्राम यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो बड़े वाला स्केल है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है मेन स्केल, और ये जो नीचे जो दिख रहे हैं आपको 0 1 2 3 यहाँ पे जो रीडिंग है इस पे क्या लिखा हुआ है वर्नियर स्केल। इट मींस वर्नियर कैलिपर के अंदर 2 स्केल होते हैं, एक का नाम मेन स्केल और एक का क्या नाम होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। तो पहले हम यूज करना सीखेंगे। वैसे तो देखो स्टेप तो ये कहता है कि सबसे पहले बताया जाए कि एरर है या नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 वीडियो में इसको कवर करने वाला हूं, तो आज हम बिना एरर के रीडिंग लेनी सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एरर के साथ अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर हो तो रीडिंग कैसे। पहले बिना एरर ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है तो यहां पे देखिए ये जो आपका 0 है, ये 0 कहां आना चाहिए आपका, यहां पे आना चाहिए, यहां पे कंसाइन कर जाना चाहिए। देन आफ्टर ये रीडिंग आपकी होती चली जाएंगी आगे। तो इसको मैं यहां से खत्म कर रहा हूं, और ये इस तरह से रीडिंग कंसीडर कर रहा हूं मैं। और ये आपका ओपन है कि यहाँ पे ऊपर वाले का 0 है और यहाँ पे नीचे मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0, और इस तरह से रीडिंग आपकी दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले मेन स्केल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर, यानी ये क्या है 1 सेंटीमीटर, क्या है ये 1 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाले में मेन स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर है, यानी 1 MSD। यानी जैसे हमने सिंपल स्केल के अंदर देखा था कि एक डिवीजन किसके बराबर है, बस उसका नाम यहाँ पे MSD रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 स्केल है। अगर इसको लिस्ट काउंट नाम दे दूंगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया मेन स्केल डिवीजन। तो अब ये मेन स्केल डिवीजन जो है 1 MSD,
इज इक्वल टू, तरीका वही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अपॉन में यहां तक काउंट कितने होंगे, तो देखो एक मैंने खत्म कर दिया था, यहाँ पे काउंट करके रखो, देखो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने थे 10 थे, तो 10 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका एमएसडी, 1 एमएसडी इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर है ना सभी का 1 एमएसडी क्या होता है। चलिए उसके बाद आता है लिस्ट काउंट, क्या आता है उसके बाद लिस्ट काउंट, बड़े ध्यान से देखना भाई, एक आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे मैं बना के देने वाला हूं लिस्ट काउंट निकालने का। देखो नीचे वाले के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऊपर वाले के 9, नीचे वाले के 10 और ऊपर वाले के 9 बराबर डिस्टेंस पे आ रहे हैं, नीचे वाले के 10 और ऊपर वाले के यानी वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही मिलेगा, यानी वर्नियर स्केल का 1 VSD इज ऑलवेज लेस देन 1 MSD, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेन स्केल का डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन से छोटा हो जाए, हमेशा क्या मिलेगा बड़ा मिलेगा। अगर ऐसा है तो देखना फॉर्मूला ट्रिक देखो, यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कम अपॉन ज्यादा, 1 माइनस कम अपॉन ज्यादा इंटू 1 MSD, इंटू 1 MSD, ये जैसे 0.1 सेंटीमीटर है, इसको एज इट इज यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कम जो है, यहाँ पे तो 9 और 10 का बन रहा है, कम 9 है और ज्यादा 10 है, कहीं पे ये 99 और 20 का भी बन सकता है, कहीं पे ये 29 30 का भी बन सकता है, इसी तरह से आपको डिफरेंस मिलेगा, जरूरी नहीं है एक का डिफरेंस, इससे ज्यादा का भी डिफरेंस आपको मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर जो आपके न्यूमेरिकल रिपीट हुए हैं उन सभी में एक का ही डिफरेंस यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो बेसिक है मोस्ट कॉमन वर्नियर कैलिपर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आ गया 9/10 और इनटू में 0.1 सेंटीमीटर में आपको ये लिख देना है। जब इसको आप सोल्व करते हैं तो आ गया 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट मेरे पास आ जाए तो क्या रीडिंग लेनी हार्ड होती है, रीडिंग लेनी तो बड़ी आसान होती है। तो कैसे ले रीडिंग, तो देखिए रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला और वो है 1 MSD माइनस 1 VSD, याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में 3 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, MSD VSD के अंदर जो रिलेशन है उसका 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट काउंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो अब बच्चों यहाँ पे लिस्ट काउंट आ गया है, कोई कहे कि VSD MSD और लिस्ट काउंट में रिलेशन, तो इसको इक्वेशन को इधर उधर तो करके आप लिख ही सकते हो, बड़ा इजी है कि 1 VSD किसके बराबर होगा, तो 1 VSD किसके बराबर होगा 1 MSD माइनस लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 VSD, 1 VSD। अब देखो फाइनल रीडिंग निकालने के लिए अब यहाँ पे 2 स्केल है, दोनों का यूज होना चाहिए। चलो भाई मेन स्केल की रीडिंग तो हमने लेनी सीख ली, अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लें, तो उसको हम बोलते हैं VSR, क्या बोलेंगे VSR, क्या बोलेंगे बच्चों VSR। तो देखिए VSR का मीनिंग क्या होता है, VSR इज इक्वल, अब देखो ध्यान से देखना, इस डायग्राम के अंदर आपको साफ दिख रहा है कि नीचे वाले डिवीजन ऊपर वाले के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, संख्या यही यूज कर रहा हूं जो लिखी हुई है, देखो नीचे वाले का जो 1 है ऊपर वाले के साथ मैच नहीं कर रहा, 2 भी ऊपर वाले के साथ मैच नहीं कर रहा, 3 भी ऊपर वाले के साथ मैच नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, 5 भी, लेकिन 6 नंबर देखिए, यहाँ पे 6 नंबर और ऊपर वाला ये डिवीजन दोनों आपस में कंसाइंड कर गए हैं। तो ये होती है वर्नियर स्केल की रीडिंग, क्या होती है ये वर्नियर स्केल की रीडिंग, ये 6 यहाँ पे लिख लिया और इनटू में क्या कर देंगे लिस्ट काउंट, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 0.01 दैट इज 0.06 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई है। कंसाइनिंग डिजिट आपको यहाँ पे ढूंढ लेना, 6 क्या है यहाँ पे
कंसाइनिंग डिवीजन। उसके बाद मेन रीडिंग देखिए क्या आता है, मेन रीडिंग यानी आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, एमएसआर प्लस वीएसआर, एमएसआर प्लस वीएसआर। तो एमएसआर की वैल्यू मान लो यहां पे आपका ये जो दिख रहा है पहले से, देखो थोड़ा सा इसके अंदर चेंजमेंट कर रहा हूं डायग्राम के अंदर कि एमएसआर आपको कैसे दिखेगा। देखो यहां पे इसको छुपाएंगे, ये मैंने छुपा दिया और ये भी मैंने छुपा दिया ऐसे। और इसको मैंने मान लिया कि क्या लिख दिया है, जीरो लिख दिया है। क्या लिख दिया, जीरो। और ये जो नंबर था ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये कितना आ रहा है, मान लो 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, मान लो 6 आ रहा है, और जीरो कहाँ रहा है, 6 से आगे। तो मेन स्केल की रीडिंग तो कितनी होगी है, मेन स्केल की रीडिंग 6 इंटू में क्या करेंगे भाई, मेन स्केल की रीडिंग को, मेन स्केल की रीडिंग है वो क्या है, 6 इंटू 1 MSD, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 MSD, और MSD की वैल्यू क्या थी 0.1, ये आ गया है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर का कितने नंबर मैच कर रहा है, यहाँ पे 6 नंबर मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 गुना में लिस्ट काउंट, ऐसे हम इसको लिख देंगे। तो आंसर क्या आ जाता है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा था आपका 0.6 प्लस ये कितना आया आपका लिस्ट काउंट गुना में 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 0.06, तो ये आपकी आ जाएगी मेन रीडिंग। तो मेन रीडिंग यहाँ पे क्या आएगी आपकी 0.66 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे जो जा है वो हमने यहाँ की बजाय कहाँ कर दिया है, यहाँ कर दिया है, इसको नाम J2 देते हैं। अगर ये इसके बीच में कुछ है तो कुछ रीडिंग ऐसे आई, इनको भूल जाइए, नंबर को एक बार के लिए, यहाँ जीरो है, केवल हमें जीरो देखना है कि कहाँ रहा है, तो 6 के इधर आ रहा है, तो ये 6 तो क्या हो गया MSD हो गया है। इसको क्या करें 1 MSD से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका MSR प्लस VSR। तो VSR में क्या देखना है, वर्नियर स्केल का कितने नंबर डिवीजन ऊपर वाले डिवीजन के साथ कंसाइन करा, ऊपर वाले का नंबर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर किसका देखना, नीचे वाले का। ऊपर का केवल कंसाइनिंग लाइन देखनी है, लेकिन नीचे वाले का नंबर देखना है। तो 6 नंबर मैच कर रहा था तो मैंने 6 एज इट इज यहाँ पे यूज कर दिया है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग बात करें, ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे आगे और बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या होना चाहिए, फिर इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो आंसर होना चाहिए 0.6, वो तो सेम है ही, प्लस यहाँ पे कितने नंबर कंसाइन करेगा, 2 नंबर, तो क्या आ जाएगा 2 गुना में 0.01, तो क्या आ जाएगा 0.62 सेंटीमीटर इज द आंसर। इस तरह से हमें रीडिंग लेनी है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपके क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वर्नियर कैलिपर विद एरर, और फिर करेंगे हम इसके PY। थैंक्स स्टूडेंट्स।